हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम आए हैं एक और रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट के साथ। दोस्तों, सच कड़वे होते हैं, यह तो आपने सुना ही होगा, पर कुछ सच खौफनाक भी होते हैं। आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं रोहन की। रोहन एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरी जगह क्लाइंट से मिलने के लिए भेजती रहती थी, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख पाता था। इस बार उनको उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इस बार उसने सोचा कि वो अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जाएगा। परिवार में सिर्फ वो और उसकी पत्नी ही रहते थे। रोहन और उसकी पत्नी दोनों उत्तराखंड के लिए निकल पड़े। वैसे भी मौसम ठंडी का था और उत्तराखंड में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर एक छोटे से गांव के एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां दूसरे घर एक दूसरों से बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा चल रही थी और बर्फ भी गिर रही थी। दोनों अपने रजाई में दुबक कर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया है। ठक ठक करके आवाज आई। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसलिए उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। अगली सुबह रोहन जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा और उसकी पत्नी घर में अकेली ही थी। रोहन की पत्नी घर में अकेले ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में वक्त कैसे बिताए, तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर ये कुछ देख लिया जाए कि आसपास क्या क्या चीजें हैं। बाहर ठंड तो थी, पर अब हवा तेज नहीं चल रही थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपना गेट का दरवाजा खोला तो वो देखती है कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। वो उसको चुपके चुपके देख रहा है। रोहन की पत्नी ने उसको अपने पास बुलाया, पर वो आया नहीं और वो वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। रोहन की पत्नी ने उसके उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसने नाम पूछने पर धीमी सी आवाज में अपना नाम सूर्य बताया और फिर वहां से भाग गया। उसका व्यवहार उसे कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उसको खंबे के पीछे से देखता रहता था। रोहन और उसकी पत्नी को अपने नए घर में आए 5-6 दिन निकल चुके थे। उस दिन संडे की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने बैठे आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत ही खराब थी। इतनी खराब कि कोई थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। फिर तब किसी ने दोबारा से दरवाजा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज साफ आ रही थी। आवाज सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात में, वो भी जान ले लेने वाली ठंडी में, आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाजें आने लगी। तभी रोहन ने जोर से आवाज में बोला, कौन है बाहर। कुछ देर तक तो कोई आवाज नहीं आई, पर कुछ देर बाद धीमी सी आवाज में कोई बोला, दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। यह आवाज किसी छोटे से बच्चे की लग रही थी। तभी रोहन की पत्नी को यह आवाज जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि ये तो वही बच्चे की आवाज लगती है जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता है। रोहन की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर आने देना चाहिए। वो भागते हुए दरवाजे के पास जा रही थी उसको खोलने के लिए। अचानक उसके घर की फोन की घंटी बजती है। फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत ने किया था, जिससे आज ही रोहन की पत्नी मिलकर आई थी। रोहन की पत्नी ने फोन उठाया। वहां से उस औरत ने आवाज लगाई, हेलो जी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाजा खटखटाए रात में तो दरवाजा मत खोलना। रोहन की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज आ रही है और वो दरवाजा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल दरवाजा मत खोलिएगा। वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब भी तेज आंधी और ठंड पड़ती है तो वो सबके घर के बाहर जाता है और दरवाजा खोलने को कहता है। वह ठंड का बहाना बनाता है और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाजा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाजा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। रात में कई बार ठक ठक करके दरवाजा खटखटाने की आवाजें आईं, पर वो दोनों डर के मारे पूरे रात भर जगे रहे, पर दरवाजा नहीं खुला। अगले दिन सुबह होते ही दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहा करता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया, बस एक बच्चा बच गया। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता था।
एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर दरवाजा खटखटाकर घर के अंदर आने की गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबक गए थे। सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घरों के पास जाती है और अंदर आने के लिए कहती है। यह सुनकर दोनों हैरान रह गए। वो वहां 1 महीने तक रहे और उनके साथ 3-4 बार ऐसा और हुआ। लेकिन रोहन का काम खत्म हो जाने पर वो दोनों वहां से चले गए। पर रोहन की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद वो बच्चा उसे रोज घर के बाहर दिखता था, वो कभी नहीं दिखा। ये घटना रोहन और उसकी पत्नी के लिए एक ऐसी खौफनाक सच था जिसे उन्हें अपनाना ही पड़ा। और भी सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।